खुदाई अमेरिका की नहीं है, खुदाई अमेरिका के पास नहीं आ गई, खुदाई अल्लाह के पास है। सुपर पावर नहीं है, सुप्रीम पावर अल्लाह है कि पेट पर पत्थर बांधने पड़े तो बांधेंगे, अगर हमें जफाकशी के इक़दामात करने पड़े तो करेंगे, हम गोलियों का सामना करेंगे, बमों का सामना करेंगे, तो ना अमेरिका ना दुनिया की कोई ताकत हमें शकस्त दे सकती। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह तबारक व तआला सुपर पावर है। अल्लाह तबारक व तआला की ताकत से बढ़कर किसी और में इतनी ताकत नहीं है। वो बड़ा ज़बरदस्त मालिक है। वो अल्लाह तबारक व तआला बड़ा ज़बरदस्त है, बड़ी हिकमत वाला है। लिहाजा अगर उससे कोई टकराने की अगर कोशिश करेगा तो वो चूरा चूरा हो जाएगा। अल्लाह के गज़ब का, अल्लाह के गुस्से का कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता। अल्लाह तबारक व तआला बहुत ही ज़्यादा क़हार है। अल्लाह तबारक व तआला बहुत ही ज़्यादा गुस्से वाला है। अल्लाह तबारक व तआला बड़ा ही ज़बरदस्त है। अगर कोई उससे भिड़ना चाहे, कोई उससे मुकाबला करना चाहे तो अल्लाह तबारक व तआला के गुस्से का, उसके कहर का कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता है। अभी हाल में ही जो हुआ है कि अमेरिका के अंदर जंगल में आग लगी और उस आग को अल्लाह ताला ने अपनी हवाओं की ताकत से, अल्लाह ने अपनी हवाओं के ज़रिए से उस आग को फैलाया, बढ़ाया और ऐसी ऐसी इमारतों में आग लगी कि जिससे बड़ा भारी नुकसान हुआ। उस अमेरिका को अपनी ताकत पर बड़ा गुरूर था। उस अमेरिका को अपने आप पर सुपर पावर मानता था। अमेरिका अपने आप को सुपर पावर मानता था और दुनिया में उसको सुपर पावर कहा जाता है। लेकिन वो सुपर पावर जिसको अमेरिका खुद अपने आप को कहता है, अल्लाह ताला तबारक व तआला के गुस्से का, अल्लाह के कहर का वो भी मुकाबला नहीं कर पाया। अमेरिका के अंदर कितने बड़ा नुकसान हुआ और बताने में ये आ रहा है कि आग थमने का नाम नहीं ले रही है। आग जितनी रफ्तारी और तेज़ी के साथ जलाती हुई जा रही थी इमारतों को, मकानों को, बिल्डिंगों को, लेकिन आग बुझने का नाम नहीं ले रही। क्योंकि अमेरिका वो है कि जिसने इतना जुल्म किया है। कभी गज़ा के अंदर वहाँ पर फ़लस्तीनों में मासूम छोटे छोटे बच्चों की जानों से खेला जा रहा था, नौजवानों की जानों से खेला जा रहा था। वहाँ की हमारी बहन बेटियाँ और औरतों की इज़्ज़त को पारा पारा किया जा रहा था। उस अमेरिका का ये हाथ था, उसने ये कह रखा था कि वहाँ लड़ाई बंद ना हो पाए। सारी मदद, सारी हेल्प उस अमेरिका की तरफ से थी। उन इसराइल के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने ये दिखाया अमेरिका को कि तूने जुल्म का साथ दिया है, लिहाजा जुल्म का साथ देने वाला भी जालिम हुआ करता है और अल्लाह तबारक व तआला जालिम को ढील देता रहता है। अल्लाह ताला जालिम को ढील देता रहता है, लेकिन जब उसकी दलील ताम हो जाती है तो अल्लाह ताला ऐसी सख्त पकड़ करता है कि उसकी पकड़ से कोई नहीं बच सकता। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, यकीनन तुम्हारे रब की पकड़ बड़ी सख्त है। लेकिन आपने देखा होगा कि जितने बड़े बड़े जो जालिम हैं, अल्लाह ताला उनको एक लम्हे तक, एक लंबी मुद्दत तक उनको ढील देता रहता है ताकि उनकी लिए दलील अल्लाह ताला की ताम हो जाए, मुकम्मल हो जाए। और जब अल्लाह ताला का अज़ाब आता है तो फिर बचने का कोई भी रास्ता नहीं। इसीलिए वहाँ अमेरिका के अंदर ऐसी आग लगी, ऐसी ख़तरनाक आग लगी कि इससे पहले कभी ऐसा हादसा पेश नहीं आया। ये क्यों हुआ कि जब जुल्म की हद पार हो जाती है, जब जालिम अपने जुल्म से तजावुज़ कर जाता है तो अल्लाह ताला की लाठी बेआवाज़ होती है। अल्लाह ताला की लाठी बेआवाज़ होती है, उसमें आवाज़ नहीं होती है, लेकिन जब पड़ती है तो उसको ख़त्म करके रख देती है। अल्लाह तबारक व तआला जब गुस्से में आता है तो अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत, अल्लाह तबारक व तआला की किबरियाई जब जोश में आती है तो मेरे भाइयों बुजुर्गों, उसका कोई भी मुकाबला नहीं कर सकती। तो इसीलिए जालिम कभी नहीं बनना चाहिए।
ظالم کبھی نہیں بننا چاہیے، ظلم کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے۔ ظالم کا ساتھ دینا بھی برا ہے، ظلم کرنا بھی برا ہے۔ یہاں تک کہ آیا ہے کہ اگر تمہارے اپنے ہی قریبی کیوں نہ ہوں لیکن ان کے ساتھ بھی تم ظلم اور ناانصافی والا معاملہ نہ کرو، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں تمہیں جواب دینا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں تمہیں اس بات کا جواب دینا پڑے گا، تم نے ظلم کا ساتھ دیا، تم ظالم بنے رہے، اور لوگ تم سے مدد مانگنے کے لیے آئے لیکن تم نے مدد کرنے کے بجائے ان پر ظلم کیا ہے، ان کی جانوں سے کھیلا ہے، ان کی عزت و آبرو سے کھیلا ہے۔ لہٰذا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آتا ہے، اس کی پکڑ آتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے، اس کی پکڑ سے کوئی نہیں بچا سکتا ہے۔ تو اسی لیے ہر انسان کو ہر وقت یہ کوشش کرنی چاہیے، اللہ سے یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اے اللہ نہ تو میں کبھی میری طرف سے کسی پر کوئی ظلم ہو اور نہ میں کسی ظالم کا ساتھ کبھی دوں، اس لیے کہ امریکہ نے اسرائیل کا ساتھ دیا، ان کی ہیلپ کی اور ان کو یہ کہا کہ لڑائی بند نہ ہونی چاہیے۔ غزہ کے اندر فلسطینیوں کی کتنی جانوں کو کتنی جانیں چلی گئیں، ان کے گھر مسمار کر دیے گئے، تباہ و برباد ہو گئے، بلڈنگیں مکانات کھنڈرات میں تبدیل ہو گئے، اور آج بھی لڑائی بند ہونے کا وہاں نام نہیں لے رہی، کیونکہ امریکہ تو اپنے آپ کو سپر پاور مانتا ہے، اس کے پاس تو جتنے اسلحہ سامان ہے اس پر فخر کرتا ہے، ناز کرتا ہے کہ مجھ سے بڑی طاقت والا اس کائنات کے اندر کوئی نہیں ہے۔ سب سے بڑا سپر پاور اللہ تبارک و تعالی، سب سے بڑی طاقت کا مالک اللہ تبارک و تعالی ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقین اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔ اسی لیے جو کچھ بھی امریکہ کے اندر ہوا وہ ظالم کا ساتھ دینے پر، ظلم کا ساتھ دینے پر، ظلم کرنے پر ہوا ہے۔ اللہ کے عذاب میں جب نہ تو کوئی دیری ہے، ایک طرح سے اگر آدمی کے اوپر نہیں آ رہا ہے تو ایک طرح سے یہ ڈھیل ہے کہ سنبھل جا، سدھر جا، ورنہ اللہ کے عذاب کا کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ اسی لیے آپ کے ذہن میں، دماغ میں بات اچھی طرح سے آ گئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔